हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित गांधी। वेलकम्स यू इन माय चैनल। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे करना है जब भी एक्स और वाई वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरीके से पजल्ड इन्वॉल्व हो जाते हैं, और पजल्ड इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हमें डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी चैलेंजिंग टास्क आता है, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है वो। तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करने वाले, वो आज हम लोग अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। So do like and subscribe my channel as well. So start. Let's start without wasting much more time. डिफरेंशिएशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पहले तो फिलहाल मैं ऐसा लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस सर एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है 119 है शायद। हाँ हाँ, वो आप लोग नंबरिंग डाल देना ना। अपना जो नंबरिंग चल रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 119। अब आप ना डी बाई डी एक्स को अंदर भेज दीजिए, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स 2 ऑफ एक्स वाई प्लस डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आप सबको पता है 0 होता है। नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। यहां पर ये 2 कूद के बाहर आ जाएगा, तो ये 2 ऐसा हो गया। और यहाँ पर ना हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अभी यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहाँ पर पता है चेन रूल लग रहा है, डी वाई क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 0। तो हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा अपना एलएचएस में क्या था, मैं प्रीवियस स्लाइड में फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ था 2x, फिर 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन x और y। तो पहले ये लिख लेता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ 2x 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन x और y। तो अब क्या होगा पता है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार मैंने y को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन किया, और एक बार मैंने x को छोड़ा और y का डिफरेंशिएशन किया विथ रेस्पेक्ट टू x चल रहा है। प्रीवियस में जाओ। चलो, ये देख रहे थे एलएचएस में था 2x फिर 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन x इंटू वाई, ये था। तो मैंने x इंटू वाई को क्या लिखूंगा, एक बार x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन और एक बार y को छोड़ा x का। अब आ गया अपना डी वाई क्यूब अपॉन डी वाई क्यूब अपॉन डी वाई का डिफरेंशिएशन। देखो डी वाई क्यूब अपॉन डी वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर, और साथ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट पेज में ये लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर, और साथ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स। और आरएचएस में तो आपको पता ही है 0 है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स सब बस आपको सेपरेट करना है, आपको निकालना वही है डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये तो डी एक्स बाई डी एक्स कट गया, खत्म हो गया। तो यहीं पर 2 को अंदर भेजो, ये हो गया 2y, ये हो गया 2x डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और ये आरएचएस में आ गया इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे ये इतने एरिया में से, और ये वाले कंटेंट को मैं आरएचएस में भेज देता हूँ। तो देखो, जिसको मैंने ओवल शेप में डाला है उसको अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, तो अंदर में आएगा 2y x प्लस 3y स्क्वायर। ये आ गया अंदर में। आरएचएस में क्या हो जाएगा, 2x और 2y चले जाएगा, तो बन जाएगा -2 टाइम्स x प्लस y। तो फाइनली यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा मेरे पास फाइनली, और यही मेरा आंसर है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में ना मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन होने के बाद भी आंसर जो आपका आता है ना, वो आंसर में y इन्वॉल्व होके आता है। तो ये थोड़ी सी आप बोल सकते हो खासियत है, या थोड़ा सा ये भी बोल सकते हो कि पकड़ने का तरीका है, कि इम्प्लिसिट फंक्शन में y अंदर में इन्वॉल्व वापस से होके आता है। चलिए अब ड्राइंग कर रहे हो आप तो। ये फाइनल आंसर हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर। 1 2 3 ऐसा दिया हुआ है, इफ ऐसा है, इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये सब, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। बहुत जल्दी जल्दी आंसर भी आ जाते हैं, बहुत इजी भी रहता है। 1 to 2 है कि 1 to 3 है, लास्ट में 2 कौन 3 सा? है, लास्ट वाला 1 2 2 3।
देखिए, एक मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे निकालना डी वाई बाई डी एक्स है। और देखिए, जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है तब तक आप ना एक्स और वाई को छोड़ के बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेंगे। क्यों? मेरे को कैसे पता चला वाई वेरिएबल है? देखो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पता चल गया कि वाई वेरिएबल है? आपको पता है वाई वेरिएबल नहीं है एक्चुअली ना, जो भी मटेरियल यहाँ रहता है और जो भी मटेरियल नीचे रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। ये थोड़ा लिख लेना तो। और इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, जो नीचे वाले इंडिपेंडेंट बोलते हैं, जो नीचे वाले डी के साथ अटैच होता है। तो जब भी ऊपर में जो डिपेंडेंट मटेरियल रहता है, वो डिपेंडेंट मटेरियल हमेशा वेरिएबल कहलाता है। और जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो भी हमेशा वेरिएबल ही कहलाता है, दोनों वेरिएबल ही है। बट डिपेंडेंट वाले का मतलब ये है, जैसे ऊपर में y लिखा हुआ है तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, इसका मतलब ये है। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा ना dx बाई डी वाई, तो इसका मतलब होता है x इज डिपेंडेंट ऑन y। ऐसा बोलेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब x y के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब ये है। तो अगर dc बाई dx बोला होता ना तो y वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता, पता है आपको? y कांस्टेंट कहलाएगा। अगर मैं बोल दूं इसी क्वेश्चन में dc बाई dx निकालो, तो आपको पता है y कांस्टेंट कहलाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है समझने लायक, कि dy बाई dx निकालने बोला है, इसका मतलब y भी वेरिएबल जैसे ट्रीट करना है आपको और x को भी। तो बेस्ट चीज क्या है कि एलएचएस में प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को छोड़ूंगा, y का डिफरेंशिएशन, फिर y को छोड़ देंगे हम लोग और x का, ये होता है प्रोडक्ट रूल। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर ये वाला मटेरियल तो कट जाएगा हमारे पास, ये और ये कटा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो फाइनली यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपने पास, दैट इज माइनस माइनस वाई वाई। बाय एक्स। यस, दिस इज द आंसर। ये 2 मार्क्स में आता है सीबीएसई बोर्ड में, आ चुका है अब तो। if x to the power 5 plus y to the power 5 is equals to a 5 times of into y, then वही, then find y dash। y dash का मतलब y1 भी होता है, f dash x भी होता है, और आपको ये सब तो पता ही है मीनिंग, ये होता है dy by dx, सब होता है ना, ये सबकी मीनिंग एक ही है। y1 भी कई बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा, दैट इज मीनिंग ऑफ dy by dx। तो फिर से वही लॉजिक है, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करो, x की पावर में 5 प्लस y की पावर में 5 इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। नाउ ये आरएचएस में 5 जो है कांस्टेंट है, ये तो जंप करके बाहर आ जाएगा। और एलएचएस वाला जो आपको कंटेंट दिख रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है डिफरेंशिएशन, इसलिए ये अंदर चले जाएगा बिंदास हो गया इतना। ये 5 हो गया और ये हो गया x इंटू वाई विथ रिस्पेक्ट टू x। आरएचएस में प्रोडक्ट रूल लगेगा जो अपन इतने देर से लगा ही रहे हैं। और एलएचएस में इसकी जगह तो आपको पता ही है, इसकी जगह तो आ जाएगा 5 खुद के बाहर, x के पावर में 4। लेकिन आपको पता है डी वाई के पावर में 5 है, तो चेन रूल लगेगा यहाँ पर, डी वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर आरएचएस में आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल इतने देर से लगा ही रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आपको याद होगा। तो ये आता है y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आफ्टर अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। नाउ इसके बाद चलें अपन आगे बढ़े, तो ये तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर में 4। इतने कंटेंट का डिफरेंशिएशन आएगा 5 इंटू वाई के पावर में 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख दो वाई डैश इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, और आपको निकालना वाई डैश है। तो आप लोग सेपरेट करो और देखो वाई डैश क्या आता है। एलएचएस में लेके आ जाओ कंटेंट को, वाई डैश वाले कंटेंट को, और सॉल्व करके देखिए क्या आता है। तो देखो एलएचएस में 5 इंटू एक्स की पावर में 4 था, वो लिख दिया मैंने। 5 वाई 4 की वाई की पावर में 4 इंटू वाई डैश, तो ये लिख देते हैं 5 वाई की पावर में 4, वाई डैश को वही लिख दो, ज्यादा कंफर्टेबल डी वाई बाई डी एक्स ही रहता है। एंड देन उसके बाद 5 वाई अंदर में हम लोग ओपन कर देंगे ना, तो 5 वाई प्लस 5 एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो 5 वाई प्लस 5 एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप एक काम करो, ये वाला जो कंटेंट आपको दिख रहा है ना 5 डी वाई बाई डी एक्स, इसको लेके आ जाओ एलएचएस में, और ये वाले कंटेंट को आप भेज दीजिए आरएचएस में, ये ऐसा 15। तो 5 इंटू वाई की पावर में 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 वाई माइनस 5x के पावर में 4। 5 तो कॉमन निकल रहा है आरएचएस से भी और एलएचएस से भी,
पहले भी निकल रहा था, कट जाए। 5 कट गया, तो dy बाई डी एक्स आपका आ गया कॉमन, और यहाँ से आपके आंसर आ जाएगा y के पावर में 4 माइनस 5x इक्वल्स टू y माइनस 5x के तो पावर में। 5 कट गए क्या? हाँ सही, 5 कट गया, बहुत बढ़िया। तो 5 तो कट चुका था, तो ये हो गया है y के पावर में 4 माइनस x इक्वल्स टू y माइनस x के पावर में 4। तो फाइनली आफ्टर फाइनलाइजेशन, मतलब आफ्टर फाइनल नोट डाउन, dy बाई डी एक्स आएगा, न्यूमरेटर में आएगा y माइनस एक्स की पावर में 4, और डिनोमिनेटर में आएगा y की पावर में 4 माइनस एक्स। ये ऐसा है। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। ये वाली मॉडल ये भी, इफ ये ऐसा दिया, इफ e की पावर में x माइनस वाई इक्वल्स टू है log x बाय वाई, देन dy बाई डी एक्स निकालना है। अब ये आप लोग ट्राई करो। चलिए देखिए, इसमें भी सेम वही प्रोसेस से चालू करेंगे हम लोग। देखो, लेकिन दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से पहले मेरे को तो ये लगता है कि ज्यादा इजी रहेगा अगर आप इसको तो ऐसे लिख दीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लॉग ए बाय बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, वैसे लॉग एक्स बाय वाई होगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। पहले तो आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, अब आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पर तो ये डी बाई डी एक्स अंदर चले जाएगा अगली लाइन में। तो देखिए यहाँ पर चेन रूल लगेगा, तो पहले e की पावर में x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन यही होता है e की पावर में x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन x का होता है 1 और y का होता है dy बाई डी एक्स। ये ऐसा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, तो ये log x के पास पहले गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा d ऑफ log y है इसलिए मैं dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि log के अंदर में y था। तो नाउ ये हो जाएगा e की पावर में x माइनस वाई, ये तो अंदर ऐसे ही रहेगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, लॉग वाई का होता है 1 बाय वाई, उसी लॉजिक से, और साथ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आप बस अगला स्टेप वही है, डी वाई बाई डी एक्स को आप सेपरेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, सिंपल। आप खुद वाले में तो पिछले में डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लाना, आपको सेपरेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक्स वाई है, देन वही डी वाई बाई डी एक्स बताना। मेन तो क्या है, चेन रूल बस पता होना चाहिए, बाकी तो सब आपके लिए बहुत इजी होती है। इसमें क्या था, आप ना पहली बात तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट। आ गया, बहुत बढ़िया, चलो मैच करते रुको। दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ना 2 मिनट के लिए आप मान लो कैपिटल एक्स, ऐसी बस मान लो, तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर है, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप सबको पता है कि कैपिटल एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स ही लेना पड़ेगा, तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, और यहाँ पर कैपिटल एक्स से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, यहाँ स्मॉल एक्स ही है, और यहाँ तो आपको पता ही प्रोडक्ट रूल लगता है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट रूल लगते ही हमारे पास क्या हो जाता था, एक्स को छोड़ते थे वाई का डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग, और फिर वाई को छोड़ते थे और एक्स का डिफरेंशिएशन, ये ऐसा। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वही रहेगा 2 कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स मैंने किसको लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ना। अब मैं वहां पर वैल्यू डाल देता हूँ, ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स कटा प्लस वाई, ये डी एक्स कटा, या डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वनी बोल दो, या डी एक्स काट दो, एक ही मतलब है। यहाँ पर भी कैपिटल एक्स की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ना डी बाई डी एक्स ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पास चला जाएगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वाली चीज को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसी पेज में यहीं पर साइड में लिख देता हूँ। ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंटू ये डी बाई डी एक्स अंदर गया तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई डी एक्स,
और ये हो गया dy स्क्वायर बाय dx। ये आ गया डी बाई डी एक्स अंदर जाने के बाद आरएचएस में आ रहा है y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आ रहा है आरएचएस में, ये ऐसा कैपिटल एक्स की जगह मैंने डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको मैंने एज्यूम किया था। बट अब लास्ट स्टेप बचा है अपना, मतलब डिफरेंशिएशन में फिर अरेंजमेंट करना रहेगा। तो आप देखो एलएचएस में क्या था, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूँ, ये है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन फिर क्या है हमारे पास एलएचएस में, एक सेकंड, हाँ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, होता है 2x। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स था तो ये हो गया 2x। उसके बाद डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स है ना, तो आपको पता है ना डी वाई स्क्वायर है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल डी वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखना पड़ेगा। आरएचएस में चलते हैं अब अपन, ये एलएचएस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बट हाँ लगभग एंड में। आरएचएस में y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो आरएचएस में वही लिख देता हूँ मैं, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस अब लगभग खत्म हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 2x, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और आरएचएस में आएगा y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यस अच्छा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये 2 और ये 2 बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ये 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4। यस सर। अंदर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बाहर, तो आप क्या करेंगे, पूरा आराम से बैठ के इसको, पहले तो एक काम करता हूँ मैं, ये 4 को डिवाइड कर देता हूँ आरएचएस में ले जाके, 4 को यहाँ पूरा पर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। हाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, नहीं तो एक्स, नहीं तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स जो है ना ये निकल नहीं पाएगा ना, ये देखो अंदर में डी वाई बाई डी एक्स बैठा हुआ है, निकालना जरूरी है। सर कुछ गलत करके मैं छोड़ दिया वही इसी स्टेप पे। नहीं नहीं, ये करना तो पड़ेगा ही। देखो ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा एक्स के पास, फिर ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा, ऐसे करके पूरा ये ओपन होगा। तो ओपन करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, फिर ये वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वाई से तो बन जाएगा वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और 4 आरएचएस में भेजे थे हम लोग ने, तो ये बन गया वाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको लास्ट स्टेप तो यही है एकदम सिंपल सा, कि आप ये डी वाई बाई डी एक्स के पास इसको लेके आ जाओ, या इतना बड़ा शिफ्टिंग ऐसा मत करो, आप एक काम करो, ये वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आ जाओ, और वाई बाय एलएचएस में वाई बाय 4 को आप एलएचएस में, और वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स को आप आरएचएस में लेके जाओ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो। अच्छा ये एक और है, हाँ सही बोलो, दो है ना सर, दो है ना, तो हाँ बेटर है आरएचएस वाले को इधर ले आओ। हाँ बेटर रहेगा, फिर आरएचएस को ही कर दो, ठीक है। तो चलिए इसको इधर लेके आता हूँ मैं, ये आ गया इधर, क्योंकि यहाँ दो दो डी वाई बाई डी एक्स है, और हम लोग ये वाई स्क्वायर एक्स और ये एक्स क्यूब, ये दोनों को मैं भेज दूंगा आरएचएस में। तो आप मेरे को पूरा सेट करके बताना आपका आंसर। सर बताएं। और इन लोग को टाइम देते हैं 1-2 मिनट और रुको। डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर y हाँ जी सही है ये भी, प्लस 4y क्यूब बहुत सही, माइनस x। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट है आंसर। सर सेम। यस सर। अरे बाप रे भाई, तो ये आंसर आ गया एकदम सही है। देखिए क्वेश्चन 127 सर 7। 127, देखिए इसमें दिया हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाय एक्स। देन अगेन आपको ये बताना है व्हाट इज y डैश।
देखिए दोनों तरफ वही है, पहला प्रोसेस तो वही है, दोनों तरफ मैं डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करूंगा और डिफ्रेंशिएट वही डी बाई डी एक्स तो पहले अपन लगाते हैं, फिर आ गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा, फिर यहाँ पर 2 कूद के बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स अंदर चले जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स, ये ऐसा। थोड़ा सा बस ध्यान से करना रहेगा क्योंकि एक्स और वाई एक साथ पजल्ड है। तो देखो लॉग क्या बोलता है, मेरे अंदर में आप कुछ भी डालिए, लॉग के अंदर में जो भी इनपुट डालोगे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन इनपुट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन इनपुट मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता था 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट बहुत बार मेहनत कर चुके हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसी तरीके से tan इनवर्स y बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर। साथ ही साथ y बाय x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ डिविडेंड रूल लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा स्टेप आप बोल सकते हैं ऑब्जर्विंग या क्रिटिकल है। यहां से LHS से 2 कॉमन निकालिए, यहां पर आके ऐसे कटेगा, ये तो नहीं पड़ गया, तो LHS में थोड़ा सा सेट कर देता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख लूंगा वाई डैश एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया अपना LHS में। अच्छा RHS में चलता हूं मैं, RHS में आप देखिए डिनोमिनेटर में जो है ना 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर में मैं जैसी एलसीएम लूंगा, आफ्टर एलसीएम थोड़ा सा सेट करूंगा तो इस टाइप का सेटिंग होता हुआ दिखेगा आरएचएस का एक मटेरियल। दूसरा मटेरियल में डिविडेंड रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में, वाई बाय एक्स का डिविडेंड रूल। तो वाई बाय एक्स का डिविडेंड रूल क्या होता है, डिविडेंड रूल ये बोलता है कि डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर फिर सर डिनोमिनेटर 2 तो कट गया है ना पहले से। कौन कट गया है, सर 2। क्या बात है, सर बहुत RHS बढ़िया। यही थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करना, मतलब पहले वाले में तो मैं ऐसा गलती हुई थी हाँ, बट यहाँ पर मैंने जानबूझ के लिखा था, तो ये बहुत ही बढ़िया। तो देखो डिनोमिनेटर में मैं सॉरी डी वाई बाई डी एक्स में आपको मैं ये बता रहा था कि वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर फिर एक्स को छोड़ देंगे, वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वाई डैश, ऐसे लिख दो, माइनस वाई को छोड़ दूंगा मैं, और एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 ही होता है। अब आपको सेपरेट सेपरेट करना है और यहाँ से बस वाई डैश निकालना है। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही कट गया, ये तो ऐसे ही गया, और कुछ ये देखो ये और ये ऐसे ही कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लास्ट लाइन में थोड़ा यहीं लिख देता हूँ, लास्ट यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, और RHS में क्या आ रहा है एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई, ये आ गया LHS में और RHS में। अब आप एक काम करो सेपरेट सेपरेट करो, वाई डैश बताओ वाई डैश क्या आता है। तो देखिएगा वाई डैश आपका आ रहा होगा, क्योंकि आप माइनस वाई को इधर डालेंगे तो एक्स प्लस वाई बनेगा, तो वाई डैश आपका आना चाहिए एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आप चेक कर लेंगे ना सर आपको यही है। मैसेज देखो, मैं किया हूँ मैसेज। हाँ मैं देख लिया थोड़ा सा अच्छा उल्टा लिख दिया सर ना, y डैश x प्लस वाई y डैश बाय x माइनस y। ये आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस वन इज आंसर। Yes, sir.